इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली से सामने आ रही है, जहां पर बरेली बवाल के बाद और विवाद के बाद एक नया अपडेट इस पूरे मामले में सामने आया है। बरेली में जिस तरीके से हंगामे जैसी स्थिति देखने को मिली थी, जिस तरीके से बवाल देखने को मिला था, उस पर एक नया अपडेट सामने आया है। रात 12:30 बजे इंटरनेट सेवा बरेली में बहाल की गई है। इससे पहले इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था। देर रात को डॉक्टर नफीस को भी गिरफ्तार किया गया है। बरेली में बवाल को लेकर अभी तक 31 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आईएमसी का जो दफ्तर है इस पर ताला जड़ा गया है। 74 दुकानें भी सील की गई है। बरेली बवाल को लेकर नया अपडेट सामने आया है और ये नया अपडेट ये है कि रात करीब 12:30 बजे इंटरनेट कनेक्शन यहां पर एक बार फिर से रिस्टोर कर दिया गया पूरे बरेली में, क्योंकि जब से यहां पर बवाल हुआ था उसके बाद से लेकर लगातार इंटरनेट कनेक्शन बंद किया गया था। इंटरनेट बंद था पूरे बरेली में ताकि किसी भी तरह की कोई मिस इंफॉर्मेशन शेयर न कर सके। लेकिन उसके बाद बरेली बवाल के बाद जब ये तमाम तरह की स्थितियां देखने को मिली तो अब जो नया अपडेट है वो सामने आया है। नया अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। रात को 12:30 बजे के बाद यहां पर इंटरनेट को रिस्टोर कर दिया गया। देर रात को डॉक्टर नफीस को भी गिरफ्तार कर दिया गया। बरेली में बवाल को लेकर के अभी तक 31 गिरफ्तारियां की गई है। आईएमसी का जो दफ्तर है उसको भी ताला जड़ दिया गया है। इसके साथ ही 74 दुकानों को सील कर दिया गया है। जांच के लिए इस पूरे मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आईएमसी के जो जिला अध्यक्ष हैं सादिक, इनको भी गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी का कुल आंकड़ा 71 हो चुका है। तो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी कि आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के करीबी और शहर में हुए बवाल के आरोपी डॉक्टर नफीस की नावल्टी स्थित मार्केट को नगर निगम ने सोमवार को सील कर दिया और इस पूरी मार्केट में करीब 74 दुकानें हैं जो जानकारियां सामने आई हैं। इसी मार्केट में आईएमसी का दफ्तर भी है जिसको यहीं से ही संचालित किया जाता है। तो यानी कि जो आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान है, इसका जो करीबी था, पूरे शहर में जो बवाल हुआ उसके लिए जिम्मेदार इसी को बताया गया था आरोपी डॉक्टर नफीस। और इनका नावल्टी में एक मार्केट है पूरा बकायदा। इस पूरे मार्केट में बताया जा रहा है कि 74 दुकानें हैं और 74 दुकानों के साथ साथ इनका जो दफ्तर भी है वो भी इसी मार्केट में है। यहीं से वो दफ्तर संचालित किया जाता था। उस पर भी नगर निगम ने अब ताला जड़ दिया है। आरोप है कि नाले पर कब्जा करके ये पूरा मार्केट बनाया गया है और देर रात को नफीस को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। रात को 12:30 बजे के आसपास इस गिरफ्तारी के बाद इंटरनेट को भी बहाल कर दिया गया है। आईएमसी के पूर्व जिला अध्यक्ष और तौकीर रजा खां के जो सिपा सलार जिनको माना जाता है नदीम को भी पुलिस ने रविवार रात को ही गिरफ्तार कर लिया। उपद्रव की तफ्तीश के लिए विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी के गठन के बाद ये तमाम नए अपडेट्स इस समय सामने आ रहे हैं और ये अपडेट्स बताते हैं कि किस तरह से बरेली में बवाल के बाद स्थितियां फिलहाल धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। एसएसपी अनुराग आर्य जो कि बरेली के एसएसपी हैं, इनके अनुसार इन्होंने बताया है कि एसआईटी में एसपी सिटी मानुष पारिक के नेतृत्व में 3 सीओ शामिल है और 14 इंस्पेक्टर जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने कहा है कि जो पहलवान साहब की मजार है इसके पास मार्केट की कई दुकानें नाले पर बनी हुई है। ये वही दुकानें हैं जो बताई जा रही हैं कि डॉक्टर नफीस खान की है और इनको सील करने की कार्रवाई की गई है। शनिवार शाम को ही नगर निगम की टीम पहुंची थी। टीम ने मार्केट में पैमाइश यहां पर कर ली थी और सोमवार को टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकानदारों के सामान निकालने के लिए दुकानदारों को कहा और जैसे जैसे दुकानें खाली होती चली गई वैसे ही एक एक करके इन सभी दुकानों को वहां पर सील कर दिया गया। बरेली बवाल के बाद कई तरह की स्थितियां हमने देखी हैं। ये उस बवाल की तस्वीरें जिस दिन वहां पर पथराव हुआ उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज वहां पर करना पड़ा और उसके बाद इंटरनेट काफी समय तक यहां पर बंद रखा गया ताकि कोई भी फेक न्यूज ना फैलाई जा सके। लेकिन अब जो स्थितियां हैं धीरे धीरे, क्योंकि इंटरनेट को एक बार फिर से रिस्टोर कर दिया गया है और इंटरनेट को रिस्टोर इसलिए किया गया क्योंकि कुछ जो महत्वपूर्ण जिन पर बहुत ज़्यादा डाउट था उपद्रव को लेकर के उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कौन कौन से वो लोग हैं मैंने आपको बताया। साथ ही ये भी बताया कि किस तरह से जो मार्केट है इसकी दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई है और धीरे धीरे पूरा एक तरीके से पूरा मार्केट ही सील कर दिया गया है। पूरी मार्केट को बाहर से सील कर दिया गया है। मार्केट के दूसरे तले पर स्थित आईएमसी का कार्यालय है। यहाँ पर की नफीस जो है जिले में होने वाली संगठन के तमाम कार्यक्रमों की रूपरेखा को तय करता था। इसी कार्यालय में बैठ करके बैठकों को किया जाता था और इस कार्यालय
कार्यालय में मौलाना तौकीर रजा का 2-3 बार ही यहां पर बताया जा रहा है कि आना जाना हुआ है और डॉक्टर नफीस ही इस पूरे संगठन की रणनीति को अंजाम देता था। नफीस का करीबी पार्षद है अनीस सकलैन, जो कि मार्केट में इस पंचायत लगा करके बैठता था, जिसमें नफीस ने आई लव मोहम्मद लिखे 2 पोस्टर उतारने पर किला इंस्पेक्टर को हाथ काटने और वर्दी उतारने की धमकी दी थी। ये उस समय की बात है जो इससे पहले जो है स्थितियां सामने आई थी। पुलिस का जो वायरलेस हैंडसेट होता है, ये भी एक नया अपडेट और खुलासा सामने आया है कि आईएमसी का पूर्व जिला अध्यक्ष और मौलाना तौकीर रजा खान का खास नदीम खान जिसका नाम है, उपद्रव के दौरान ये पुलिस का वायरलेस हैंडसेट छीन करके ले गया था और कोतवाली पुलिस ने इस नदीम की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर इस हैंडसेट को भी बरामद कर लिया है। माना यह भी जा रहा है कि नदीम और अन्य आरोपियों ने पुलिस की गोपनीय बातें सुनने के लिए इस हैंडसेट का इस्तेमाल किया गया होगा। साथ ही ये सेट जिस टीम का था उसकी दूसरी टीमों के साथ उसका संपर्क टूट गया था और उसके बाद ये तमाम चीजें हुई थी। और जो बवाल में भड़काने वाली बात को लेकर के जो एक अपडेट सामने आ रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एसएसपी अनुराग आर्य ने यह भी बताया है कि नदीम खान मौलाना तौकीर का बेहद भरोसेमंद व्यक्ति है और ये शुक्रवार को बवाल के दौरान जो भीड़ को उकसा करके प्रदर्शन की अगुवाई की गई थी वो भी इसी के द्वारा की गई थी। ये सबसे आगे था। नदीम खान इस व्यक्ति का नाम है जिसको बताया जा रहा है कि भीड़ की अगुवाई इसने की और सबसे पहले भड़काने वाला यही था। कोतवाली प्रभारी अमित पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रविवार को कोतवाली क्षेत्र से ही इस नदीम की गिरफ्तारी की थी। तो आईएमसी के जिला अध्यक्ष सादिक और इसके साथ ही कुल मिलाकर के 31 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में अभी तक हुई हैं बरेली बवाल को लेकर के। और सीओ आशुतोष शिवम ने बताया है कि पुलिस ने नदीम के साथ ही मुस्तकीम, जफरुद्दीन, मोहम्मद इमरोज और इसके साथ ही मुसरूफ शेख, शमशेर रजा, मोहम्मद उवैस, राहिल, मोहम्मद साजिद, समीर, जीशान, फैजल, तौहीद खान और फरमान को भी अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। ये वो लोग हैं जिनको अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद ये तमाम मामला जो है वो आगे बढ़ा है। और इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान सामने आया है इस पूरे विवाद पर, आई लव मोहम्मद विवाद पर। उन्होंने कहा है कि नबी के प्रति प्यार दिलों में होना चाहिए, सड़कों में नहीं। नबी के प्रति प्यार दिखाने का ये तरीका गलत है जो कुछ बरेली में हुआ। ये बयान सामने आया है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का। तो उन्होंने कहा है कि प्यार दिल में होना चाहिए, सड़कों पर प्यार नहीं दिखाया जाना चाहिए। मैं दूसरे धर्मों के त्योहारों के दौरान प्रदर्शन, जुलूस या फिर आंदोलन के खिलाफ हूं। उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। तो ये पूरा अपडेट बरेली बवाल के बाद सामने आया है, जहां पर फिलहाल इंटरनेट को रिस्टोर कर दिया गया है। देर रात को इंटरनेट को रिस्टोर किया गया, इंटरनेट सेवा को बहाल किया गया और 31 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई हैं। तो अगली बड़ी खबर आपको बता दें, इस समय पेरू से सामने आ रही है, जहां पर जेनजी का एक बवाल देखने को मिला है। नेपाल के बाद अब पेरू में भी स्थितियां हंगामे वाली देखने को मिल रही हैं। पेरू में भी जेनजी सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन लगातार वहां पर भी किए जा रहे हैं और इसके साथ ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है। भ्रष्टाचार, पेंशन को लेकर के सड़कों पर जेनजी पेरू में भी उतर रही है और नेपाल के बाद अब पेरू में भी जेनरेशन जेड, जिसको जेनजी कहा जा रहा है, वो भ्रष्टाचार और सामाजिक असंतोष के खिलाफ अब वहां पर प्रदर्शन करने लगा है। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने पथराव किया है, यह खबर सामने आ रही है। नेपाल के बाद क्या दूसरे देशों में भी इस तरीके की स्थितियां हो रही हैं? क्योंकि ये तस्वीरें भी आप देखिए, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है पेरू से झंडा लेकर के जेनजी जो है इनको कहा जा रहा है जो सड़कों पर है। और नेपाल के बाद पेरू में भी जेनजी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दक्षिणी अमेरिकी देश है पेरू और यहां पर जेनजी भ्रष्टाचार को लेकर के सड़कों पर है। 27 सितंबर को पेरू की राजधानी लीमा में हजारों युवाओं ने राष्ट्रपति दीना बेलुआर्ते के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज भी किया, जिसके जवाब में युवाओं ने पथराव किया। दरअसल ये विरोध 20 सितंबर को
पेंशन प्रणाली में किए गए बदलावों के बाद शुरू हुआ था, जो धीरे धीरे और तेज होता जा रहा है। नए नियम के अनुसार अब पेरू में 18 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को किसी न किसी पेंशन कंपनी से जुड़ना होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति बेलुआर्ते और संसद के खिलाफ लंबे समय से जनता में असंतोष भी बना हुआ है। जेनजी ने इस प्रदर्शन के लिए फेमस जापानी एनिमे वन पीस के कैरेक्टर लूफी को अपना रोल मॉडल बनाया है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, और जो कैरेक्टर जिसको रोल मॉडल बनाया गया है, ये कैरेक्टर अमूमन न्याय के लिए लड़ता है, ये माना जाता है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये पेरू की सड़कों की तस्वीरें हैं जहां पर जेनजी सड़कों पर है और किस तरीके से सरकार के खिलाफ यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भ्रष्टाचार और पेंशन से जुड़े हुए विवादों को लेकर के जेनजी सड़कों पर उतरी है। पेंशन योजना में बदलाव किया गया था, भ्रष्टाचार, आर्थिक असुरक्षा और बढ़ता अपराध, और इसकी जवाबदेही किसकी होगी ये क्लियर नहीं है पेरू में। इसीलिए इन सब को लेकर के युवाओं में नाराजगी है। 2022 में पूर्व राष्ट्रपति पेद्रो कास्टिल्लो को हटाया जाना और उनके गिरफ्तार किए जाने के बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई में दर्जनों प्रदर्शनकारियों की मौत हुई थी। इस पर भी सरकार से वहां पर सवाल किया जा रहा है। पेरू सरकार ने हाल ही में पेंशन सिस्टम में बदलाव किया है। पहले लोग चाहे तो पेंशन योजना से जुड़ सकते थे, लेकिन अब इसको अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस अनिवार्यता के खिलाफ भी ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जेनजी इसको लेकर सड़कों पर लगातार है। और फिलहाल ये तस्वीरें हैं जो आप पेरू की तस्वीरें देख पा रहे हैं इस समय अपनी स्क्रीन के ऊपर, जहां पर जेनजी विरोध प्रदर्शन कर रहा है और सड़कों पर उतरा है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त, जहां महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उसका अपमान की खबर सामने आई, अपमान किया गया है लंदन से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और खालिस्तान जो समर्थक हैं उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि उनके द्वारा लंदन में महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उसका अपमान किया गया है। तो लंदन से ये खबर सामने आ रही है जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ और भद्दे चित्र बनाने का मामला सामने आया है। हाई कमीशन ने कहा कि अहिंसा की विरासत पर यह हमला है। भारत ने कड़ा रुख इस पर जताया है, विरोध किया है इसका। लंदन के टेविस्टॉक स्क्वायर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर हमला किया गया और हाई कमीशन ने इस पर अपना गुस्सा भी जताया। ये वो प्रतिमा है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस से पहले ये तोड़फोड़ हुई है और इसकी सुरक्षा को लेकर के भी अब कई तरह के सवाल वहां पर उठे हैं। लंदन का टेविस्टॉक स्क्वायर हमेशा से ही शांति और अहिंसा का प्रतीक माना गया है, लेकिन सोमवार को यहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर हमला होने से शांति का माहौल अचानक अशांति में बदलता हुआ नजर आ रहा है। यह घटना इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को है और उससे कुछ दिन पहले ही यह शर्मनाक कृत्य होता है। भारतीय हाई कमीशन ने इसे शर्मनाक कृत्य बताया है और कहा है कि न केवल तोड़फोड़, अहिंसा और महात्मा गांधी की विरासत पर हमला है, बल्कि शांति के पक्ष में जो लोग हैं उन पर भी ये एक तरीके से हमला है। तो इंडियन जो हाई कमीशन है लंदन में, भारतीय उच्चायुक्त है, उसने इस पर विरोध जताया है। जो आरोप है, बताया जा रहा है कि खालिस्तान समर्थकों के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं जिन्होंने इस महात्मा गांधी की प्रतिमा पर तोड़फोड़ की है और इस पर हमला एक तरीके से किया है और इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। भारत ने फिलहाल इस पर अपना कड़ा रुख और कड़ी नाराजगी जताई है। बिहार से बड़ी खबर आपको बता देते हैं जहां पर SIR यानी कि जो मतदाता लिस्ट का जो पुनरीक्षण का कार्य होना था उसकी फाइनल लिस्ट आज तैयार हो जाएगी। नई लिस्ट के बाद चुनावी प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। इस फाइनल लिस्ट में करीब 7.3 करोड़ लोग संभव है और जो लिस्ट में 14 लाख नए मतदाता जुड़ सकते हैं। जून 2025 में SIR प्रक्रिया का आगाज हुआ था, तब से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और आज इसकी फाइनल लिस्ट सामने आ सकती है। नई लिस्ट के बाद चुनाव की प्रक्रिया जो है उसको तेज किया जाएगा और इस फाइनल लिस्ट में जो जानकारी सामने आ रही है 7 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के नाम संभव हैं, जिसमें 14 लाख के आसपास नए मतदाता जो है वो जुड़ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं इस समय, जहां बिहार में जून 2025 में SIR की प्रक्रिया शुरू हुई थी और उसके बाद अब यहां पर एक तरह से आज SIR के तहत फाइनल लिस्ट जारी की जानी है।
ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।